जैसे शीशी काट की भई वैसी नर थारी दे, जैसे शीशी काट की भई वैसी नर थारी दे। जतन करन आ जावसी कोई, जतन करन आ जावसी कोई। हरि बदला वाले रे, हरि भजला वाले रे, सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान को, सिर मौत आयो पींद रे, तोरण आयो पींद रे, सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान को, सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान को। रोते माटी कहे कुमार को, भाई तू क्यों रूठे हो। एक दिन ऐसो आवसी जब, एक दिन ऐसो आवसी जब, मैं रूठूंगी तोई रे, मैं रूठूंगी तोई रे, सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान को, सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो के रे जियो कभी रो रो। कोई पाटन के बीच में भाई, कोई पाटन के बीच में सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान को, सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कबीरा नौबत अपनी भाई दिन दस ले बजा, कबीरा नौबत अपनी भाई दिन दस ले बजा। पटन यह गली कोई, यह पटन यह गली कोई। बहुरी न देखो आई रे, बहुरी न देखो आई रे, सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान को, सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान को। कितनी कहूँ रे कहा बजाऊँ हो, क्या कहूँ कितनी कहूँ रे कहा बजाऊँ हो। भाषा बीती जात है कोई, भाषा बीती जात है कोई। तीन लोग बोल जी, तीन लोग बोल जी, सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान को, सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान को, सुमिरन तो कर लो श्री भगवान को। हे सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान को, सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान को। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, जिन पांडवों को आपने अग्नि में जलाने का प्रयास किया, जिन पांडवों की स्त्री को भविष्यवा में आपने अपमानित किया, आज उन पांडवों के दिए हुए अन्न से जीवन जी रहे हो, धिक्कार है। जो व्यक्ति अपने आप या दूसरों के उपदेश से वैराग्य प्राप्त कर हृदय में भगवान का ध्यान करता हुआ घर से निकल जाता है तो वो उत्तम है। अब किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। साधु सोई जानिए छुपके से रम जाए, चुपचाप यहां से निकल जाओ। आगे का समय बड़ा भयंकर आने वाला है। मनुष्य गुणहीन हो जाएंगे, समय ऐसा आएगा मनुष्य पापी हो जाएंगे। धृतराष्ट्र के हृदय में ज्ञान हुआ, वे सब का स्नेह छोड़कर रात्रि में घर से निकल गए, हिमालय में चले आए। उनकी पतिव्रता स्त्री गांधारी भी साथ आई। सुबह सुबह युधिष्ठिर नित्य की भांति माता पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए महल में आए। माता पिता को नहीं देखा तो वहां संजय बैठा है। संजय से पूछा, संजय बोला मुझे कुछ भी पता नहीं। उसी समय नारद जी आए,
युधिष्ठिर जी ने रोते रोते नारद जी की पूजा की, अपने माता पिता के विषय में जानना चाहा। तब नारद जी ने कहा कि मेरे बिना वे कैसे रहेंगे, ये चिंता तुम छोड़ दो। विदुर जी उपदेश देकर के उनको कल्याण की तरफ प्रवृत्त कर दिए। धृतराष्ट्र स्त्री के साथ हिमालय में ऋषियों के आश्रम में रह रहे हैं, कुछ खाते नहीं, केवल जल पीकर रह रहे हैं। 5वें दिन वे शरीर त्याग देंगे। विदुर जी अभी वही है, विदुर जी भी फिर तीर्थ यात्रा को निकल जाएंगे। किसी प्रकार की चिंता न करो, शासन करो। अब नारद जी देवलोक चले गए। युधिष्ठिर जी ने दुख त्याग दिया और इस धरा का युधिष्ठिर जी महाराज शासन करने लगे। देखो जी, भगवान का समाचार जानने के लिए अर्जुन को द्वारका भेजा था। 7 महीने हो गए, अर्जुन द्वारका से आया नहीं। युधिष्ठिर जी को नाना अशुकन देख रहे हैं। भीम को बुला करके हाथ पकड़ करके बोले, देख भीम, ये मृत्यु के पता नहीं क्या क्या उत्पात हो रहे हैं। उसी समय अर्जुन रोते रोते युधिष्ठिर जी के चरणों में आकर के गिरे। अर्जुन को रोते देख करके युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन क्या बात हुई, क्या कहीं लड़ाई में हार गया, क्या किसी ने तुझे कोई कटु शब्द कह दिए, क्या हुआ, क्या बुढ़ों की, रोगी की, गऊ की, बालक की सेवा से विमुख हो गया, क्या पहले तूने भोजन कर लिया, कौन हो कोई निंदित कर्म जरूर तेरे से हुआ है। मालूम होता है भगवान सबको छोड़कर चले गए, नहीं तो अर्जुन तुझे ऐसी मानसिक पीड़ा नहीं होती। अर्जुन भाई की बात को सुनकर थोड़ी देर तो बोल नहीं सका, आंखों से अश्रु धारा बह रही है। आंसू पहुंच करके फिर बोला, भाई क्या कहूं, भगवान सबको छोड़कर अपने नित्य धाम में चले गए, मेरा शरीर निष्प्राण हो गया। भगवान की कृपा से ही तो मैंने स्वयंवर में द्रौपदी को पाया था, भगवान की कृपा से ही भीम ने जरासंध को मारा था, भगवान की कृपा से ही हम दुर्वासा ऋषि के साप से त्राण पा सके। वही मैं आज भगवान के बिना हतप्रभ निरुत्साह हो रहा हूं। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। मैं भगवान के परिवार की रक्षा नहीं कर सका, ऋषियों के साथ से यादव आपस में लड़ भिड़कर सब मिल गए। केवल 4-5 बाकी बचे हैं। ये सब भगवान की लीला है जिसे कोई नहीं जान सकता। सूर्य जी कहते हैं सोनक, इस प्रकार भगवान के चिंतन से अर्जुन की बुद्धि निर्मल हो गई। अर्जुन दुख त्याग देते हैं। जिस दिन से भगवान इस तरह को छोड़कर गए, उसी दिन से मनुष्यों में कलयुग का प्रवेश हो गया। भगवान की ऐसी दशा सुनकर कुंती भगवान का चिंतन करती हुई भगवान के धाम गई। युधिष्ठिर जी भी अपने राज्य में कली का प्रवेश देखकर, परीक्षित को राजगद्दी देकर वे सब हिमालय की ओर आए और हिमालय में उन्होंने शरीर को त्यागा। उन्होंने वीर संन्यास ले लिया। जो भगवान के प्रिय पांडवों का मंगलमय महाप्रयाण सुनता है, वो भगवान की भक्ति प्राप्त करके मोक्ष को पा लेता है। अब देखो, पांडवों ने हिमालय में आकर के अपने शरीर को गला दिया और अब परीक्षित इस धरा पर शासन करने लगे। अब देखो जी, परीक्षित किस प्रकार शासन करते हैं। कैसे परीक्षित से एक अपराध हुआ कि उनको राजपाट छोड़ना पड़ा, फिर कैसे उनको सुखदेव जी से उपदेश मिला, इन सब बातों का चिंतन मनन। और कल दूसरे दिन की कथा में सुबह 11 बजे से चिंतन मनन करने का विचार है। कथा का समय 11 बजे से 4 बजे तक रहेगा और बीच में आधे घंटे का मध्यम विश्राम भी रहेगा। कल कथा का दूसरा दिवस है। साथ में
ध्येयं सदा परिभवत् नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाप्तिभूतम् वन्दे महापुरुषते परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनिषद संत नमो हरिरामानुर भवन में या पद समान को सतगुरु से विनती परिक्रम सुपर्णा अनंत कोटि संत रामदास निस्दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जन्मकाल केवल विघ्न हरण मंगल करन रामदास की निष्पति गुरु वंदन करूं पूर्ण ब्रह्म प्रणन परशुराम कर वंदना आदि अंत मध्य संत प्रणम्य संत श्री संगवा सेवक तीनों बंदिया विघ्न विलय हो जा। सेवक सतगुरु संत की जो कृपा बेसी जहाँ घट माहे राम जी प्रगटे विश्वास यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेतुः तं सर्वभूतहृदयं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे हरि
भागवत महा